स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 12th का और क्लास 10th का बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 12th का फिजिक्स। यानी फ्रेंड्स आज मैं एकदम स्टार्टिंग से आप सभी को फिजिक्स बताने वाला हूँ। यानी फ्रेंड्स आज मैं यूनिट 1 का इसमें फ्रेंड्स हमारा ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को स्थिर विद्युत्की के बारे में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट रेडी हो जाइए स्थिर विद्युत्की को जानने के लिए। इससे पहले फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें। और फ्रेंड्स आज जो मेरा ये यूनिट 1 है इसमें फ्रेंड्स मेरा लेसन 1 है जिसका नाम है स्थिर विद्युत्की। यानी फ्रेंड्स क्लास 12 का यूनिट 1 है जिसके अंतर्गत हमारा ये पहला लेसन है स्थिर विद्युत्की। यानी फ्रेंड्स स्थिर विद्युत्की का आज हम अध्ययन यहीं से अपने करते हुए चलेंगे। इसके बाद धीरे धीरे फ्रेंड्स मैं आप सभी को इसके बारे में जितने भी फर्स्ट लेसन की वीडियो सभी को प्रोवाइड कराऊंगा, सेकंड लेसन के भी प्रोवाइड यानी क्रम वाइज सभी को प्रोवाइड करते हुए चलूंगा। तो फ्रेंड्स अभी से हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए तैयारी करते हैं स्थिर विद्युत्की की। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स स्थिर विद्युत्की क्या है। इससे पहले फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स आपका भी कुछ ना कुछ दायित्व और कर्तव्य बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि स्थिर विद्युत्की क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्थिर और विद्युत्की दो शब्द से मिलकर बना है। यानी फ्रेंड्स जो स्थिर और विद्युत्की है ये फ्रेंड्स दो स्थिर विद्युत्की जो लेसन का नाम है फ्रेंड्स ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें फ्रेंड्स एक शब्द है स्थिर और दूसरा शब्द है फ्रेंड्स विद्युत्की। तो फ्रेंड्स स्थिर का अर्थ क्या है और विद्युत्की का अर्थ क्या है, इसका फ्रेंड्स अर्थ जानना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। तो फ्रेंड्स स्थिर का अर्थ होता है रुके हुए, यानी फ्रेंड्स कोई चीज स्थिर है जैसे कि रुका हुआ है। और फ्रेंड्स विद्युत्की का अर्थ होता है आवेश है, यानी विद्युत्की का जो अर्थ है वो फ्रेंड्स आवेश से है। तो फ्रेंड्स स्थिर विद्युत्की का अर्थ मूल रूप अर्थ क्या निकला कि रुके हुए आवेश। अब रुके हुए फ्रेंड्स आवेश से तो कोई परिभाषा बना नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका मैंने बहुत ही एक सुटेबल परिभाषा बनाया है। क्या बनाया है फ्रेंड्स कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश के बीच यानी रुके हुए आवेश के बीच यानी कि रुके हुए आवेश के बीच इनके बीच इनकी अन्योन्य क्रियाओं का यानी फ्रेंड्स जो इनके बीच क्रिया होती है उन्हीं अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युत्की कहलाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को स्थिर विद्युत्की समझ में आ गया होगा कि स्थिर विद्युत्की क्या है। तो फ्रेंड्स स्थिर विद्युत्की विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश के बीच उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युत्की कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी स्थिर विद्युत्की के बारे में जान गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि आवेश क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर एक नया जो शब्द आया है आवेश। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को आवेश के बारे में बता देता हूँ कि आवेश क्या यानी रुके हुए, तो यानी रुके हुए आवेश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आवेश के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स बताते हैं कि आवेश क्या है। देन फ्रेंड्स मैं आप सभी को लेकर आ गया विद्युत आवेश के बारे में बताने वाला। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि विद्युत आवेश क्या है। यानी विद्युत आवेश को फ्रेंड्स इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इसका फ्रेंड्स परिभाषा क्या है विद्युत आवेश का। तो वैद्युत आवेश वह वैद्युतमय शक्ति है, यानी फ्रेंड्स जो विद्युत आवेश होता है यह वह वैद्युतमय शक्ति है जो अपने से हल्के वस्तु को अपनी ओर क्या करती है आकर्षित करती है। यानी फ्रेंड्स विद्युत आवेश का परिभाषा है कि वैद्युत आवेश वह वैद्युतमय शक्ति है जो अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी फ्रेंड्स जो आवेश होता है ये क्या करता है, तो ये फ्रेंड आवेश का भी कुछ ना कुछ क्या सकते हैं कि कुछ ना कुछ भार होता होगा, कुछ ना कुछ उसकी मान होती है, कुछ ना कुछ उसके वैल्यू होते हैं। तो फ्रेंड्स जो आवेश होता है वो अपने से हल्की वस्तु यानी फ्रेंड्स आवेश से भी हल्की वस्तु कोई ना कोई होती है। तो फ्रेंड्स उसी से हल्की वस्तु को अपनी ओर क्या करता है आकर्षित करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। यदि हम दूसरे शब्दों में इसकी चर्चा करें तो फ्रेंड्स अब आप सभी जानते हो कि ये अपनी ओर किस तरह से आकर्षित यानी भाई आवेश किसी न किसी चीज को खींच रहा है तो कैसे खींच रहा है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ चीज है तभी तो वो कुछ दूसरी चीज को खींच रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं दूसरे शब्दों में उस चीज को क्या कर वो क्या है। तो किसी पदार्थ का वह गुण, यानी फ्रेंड्स विद्युत आवेश का परिभाषा यही भी फ्रेंड्स है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, यानी फ्रेंड्स विद्युत आप सही भली भांति जानते हैं कि विद्युत में जो धनावेश और ऋणावेश होते हैं, यानी धनावेश ऋणावेश मिलकर एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं, ऋणावेश प्रतिकर्षित करते हैं और धनावेश भी प्रतिकर्षित करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आकर्षण करने का गुण आया। तो फ्रेंड्स जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। इसी के कारण फ्रेंड्स किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। तो विद्युत आवेश वही है कि किसी अपने से हल्की वस्तु को कैसे आकर्षित तो प्रतिकर्षित करते हैं। तो फ्रेंड्स विद्युतीय तथा चुंबकीय जो प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं इस कारण से विद्युत आवेश अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित करती रहती है। तो फ्रेंड्स मोटा मोटी इसका परिभाषा क्या हुआ कि वैद्युत आवेश क्या है। तो फ्रेंड्स ये किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं वैद्युत आवेश कहलाता है, या कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश वह वैद्युतमय शक्ति है जो अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं कुछ नोट व्यू पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं आप सभी को यहाँ पर व्यू पॉइंट्स में लिखा, तो आप चलिए ये भी जान लीजिए कि क्या है।
तो फ्रेंड्स विद्युत आवेश को हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स? तो विद्युत आवेश को हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, यानी फ्रेंड्स अदिश राशि कह सकते हैं कि अदिश राशि क्या होता है? तो जिसमें फ्रेंड्स दिशा नहीं होती है बल्कि इसका परिमाण ही होता है, यानी फ्रेंड्स इसमें दिशा नहीं होती, परिमाण ही होता है, यही फ्रेंड्स अदिश राशि कहलाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक यानी आवेश का मात्रक भी जानना काफी जरूरी है। तो फ्रेंड्स एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और फ्रेंड्स इसके हम एमकेएस पद्धति की बात करें तो फ्रेंड्स एमकेएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वो फ्रेंड्स होता है एम्पीयर सेकंड। क्या होता है फ्रेंड्स? तो एम्पीयर सेकंड इसका मात्रक होता है। अब चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं कि आवेश कितनी प्रकार की होती है, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारी इस नॉलेजेबल वीडियो के लिए कि आवेश कितनी प्रकार का होता है। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि आवेश कितनी प्रकार का होता है। देन फ्रेंड्स आवेश कितने प्रकार से होता है, इससे जानने से पहले फ्रेंड्स कुछ जान लेते हैं बहुत ही अच्छा पॉइंट और बहुत ही न्यू पॉइंट्स हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये काफ़ी पॉइंट्स काफ़ी बार आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं फटाफट कि ये पॉइंट्स भी क्या हैं। तो फ्रेंड्स मान लिया कि ये आवेश से ही रिलेटेड है कि आवेश का यहाँ पर एक फार्मूला भी क्रिएट हो जाएगा कि आवेश किसे कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स उस फार्मूला को हम क्रिएट कर लेते हैं कि यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, n हो। मान लेते हैं फ्रेंड्स कि कोई आवेश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स मान लिया उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो आवेश बराबर क्या होगा? तो आवेश बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर क्यू क्या है? तो जहां पर फ्रेंड्स यहाँ पर क्यू क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्यू जो है वो फ्रेंड्स है नंबर ऑफ, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर क्यू क्या है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्यू जो है वो फ्रेंड्स है चार्ज, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि क्या है क्यू? तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्यू है चार्ज। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर एन क्या है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स एन है नंबर ऑफ चार्ज यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में फ्रेंड्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर ई क्या है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स ई है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी फ्रेंड्स क्या है? तो फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जिसका वैल्यू फ्रेंड्स कितना होता है? तो इसका फ्रेंड्स वैल्यू होता है 1.6। यदि हम इसके वैल्यू की बात करें फ्रेंड्स तो कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी फ्रेंड्स इसका इतना वैल्यू होता है। तो फ्रेंड्स इससे एक फार्मूला बन गया कि यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि n हो तो q बराबर n, जहां पर q क्या है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर q यहाँ पर चार्ज है, यानी फ्रेंड्स कूलम आवेश है। उसके बाद फ्रेंड्स n क्या है? तो यहाँ पर n फ्रेंड्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में फ्रेंड्स e यहाँ पर क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। वहीं फ्रेंड्स यहाँ पर है यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज है ई। तो फ्रेंड्स आप आई होप आप सभी को क्यू बराबर एन ई समझ में आ गया है। तो फ्रेंड्स जो क्यू बराबर एन ई है इसी नियम को हम फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि इसी नियम को फ्रेंड्स हम आवेशों का क्वांटीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो आवेशों का क्वांटीकरण भी इसी नियम को हम कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं कि आवेश के प्रकार कितनी प्रकार होते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स आवेश के प्रकार को। तो फ्रेंड्स जो आवेश होते हैं इनके प्रकार कितने हैं? तो इस सबसे पहले फ्रेंड्स आवेश के प्रकार के बारे में विलियम गिलबर्ट जी ने बताया, यानी विलियम गिलबर्ट जी ने क्या बताया कि विलियम गिलबर्ट के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। यानी फ्रेंड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उन दोनों प्रकार के नाम देने में असमर्थ रहे। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ कह सकते हैं कि दिनों बाद अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, यानी फ्रेंड्स बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन्हीं दोनों आवेशों का एक नाम दिया, यानी उनका नामकरण किया। तो फ्रेंड्स उन्होंने एक को धनात्मक बताया तथा दूसरे का क्या बताया? ऋणात्मक बताया। यानी विलियम गिलबर्ट के अनुसार आवेश तो दो प्रकार के होते थे, ये विलियम गिलबर्ट जी ने बता दिया था। लेकिन फ्रेंड्स अमेरिकन वैज्ञानिक कुछ दिनों के बाद आए और उन्होंने बताया कि जो आवेश दो प्रकार की ही होती हैं, लेकिन फ्रेंड्स उनका एक का नाम दिया धनात्मक और दूसरे का नाम दिया ऋणात्मक। तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं कि धनावेश आवेश क्या होता है और ऋणावेश आवेश क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि धनावेश आवेश क्या है। देन फ्रेंड्स धनावेश आवेश है कि किसी पदार्थ पर, यानी फ्रेंड्स कोई पदार्थ है मान लेते हैं, उसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, यानी फ्रेंड्स कोई मान लिया पदार्थ है और वो पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? तो कमी हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को, यानी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनों की जब कमी हो जाती है तो उस पर कुछ आवेश उत्पन्न होते हैं, यानी धनावेश उत्पन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स वही धनावेश यानी जो आवेश उत्पन्न होते हैं उन्हीं को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? तो धनावेश कहते हैं। यानी कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। इसका फ्रेंड्स एक एग्जांपल है कि यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, मान लें फ्रेंड्स कोई कांच की छड़ है उससे हम लेते हैं और रेशम के एक कपड़े को लेते हैं और फ्रेंड्स एक दूसरे को क्या करते हैं? रगड़ते हैं। तो कांच की छड़ पर, यानी फ्रेंड्स जो कांच की छड़ होती है इसके छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, यानी फ्रेंड्स कांच अपना जो इलेक्ट्रॉनों क्या करता है? मुक्त कर देता है। और फ्रेंड्स वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? तो फ्रेंड्स जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेशम छड़ पर आ जाते हैं। इस प्रकार से जो कांच होता है वो धनावेशित हो जाता है, यानी फ्रेंड्स उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा? धनावेशित हो गया। तो वही फ्रेंड्स है कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? तो धनावेश कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जान लेते हैं कि ऋणावेश क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि ऋणावेश क्या है।
फिर फ्रेंड्स देखते हैं कि रेडाबेस यानी रेडाबेस को फ्रेंड्स हम अंग्रेजी में नेगेटिव चार्ज के नाम से कहते हैं। अब फ्रेंड्स रेडाबेस क्या है कि किसी पदार्थ पर यानी फ्रेंड्स मान लेते हैं कोई पदार्थ है, इस किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, उसमें फ्रेंड्स धनावेश में क्या था कि इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, लेकिन फ्रेंड्स रेडाबेस में क्या है कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को रेडाबेस कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स इसका एक एग्जाम्पल है कि यदि एबोनाइट की छड़ को, मान लें फ्रेंड्स कोई एबोनाइट की छड़ है, उसकी छड़ को फर से रगड़ा जाता है, फ्रेंड्स किससे रगड़ा जाता है, तो फर से रगड़ा जाता है, तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। यानी फ्रेंड्स एबोनाइट की छड़ के बारे में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। यानी फ्रेंड्स जो फर होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है, तो फ्रेंड्स फर तो यहाँ पर धनावेश हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो एबोनाइट की छड़ लेता है, तो फ्रेंड्स जो एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन को लेता है यानी उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तो ये फ्रेंड्स रेडाबेस हो जाता है, जिस कारण एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, तो रेडाबेसिक हो जाती है। तो यही फ्रेंड्स इसका एक एग्जाम्पल था कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, फ्रेंड्स जिसके कारण किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को रेडाबेस कहते हैं। अब फ्रेंड्स उसके बाद हमारा कुछ नोट व्यू पॉइंट्स है, तो चलिए फ्रेंड्स उसे भी देख लेते हैं क्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला नोट है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप सभी जान गए कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार से, एक तो फ्रेंड्स धनावेश होता है और दूसरा ऋणावेश होता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सजातीय आवेश कह सकते हैं कि या तो ऋणावेश या तो ऋणावेश, उसके बाद में या तो धनावेश धनावेश होगा। यानी फ्रेंड्स जो सजातीय आवेश हो गए, यानी कह सकते हैं कि जो सेम आवेश, यानी सजातीय आवेश का यहाँ पर अर्थ है सेम आवेश से। तो जो सेम आवेश होते हैं या सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे फ्रेंड्स मान लें ऋणावेश ऋणावेश से, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या धनावेश धनावेश से, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड नोट है कि विजातीय आवेश क्या कर सकते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पर सेम आवेश था, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अनसेम आवेश है, यानी फ्रेंड्स जो विजातीय आवेश यानी एक दूसरे से क्या है भिन्न है, तो वही फ्रेंड्स विजातीय आवेश होगा कि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स आकर्षित करते हैं। जैसे फ्रेंड्स माइनस और प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और प्लस और माइनस भी होंगे तो ये भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का बस इतना ही, क्योंकि फ्रेंड्स आज मैं बहुत से छोटे से लेवल से आप सभी को बताना स्टार्ट किया, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही बेसिक था जिन्हें बताना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस से समझता था। तो चलिए फ्रेंड्स आज मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक को समझा दिया। फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार, खुदाफिज, जानम, थैंक यू।